वेल गाइस, आज की वीडियो में हम शिनचैन की मूवी हनीमून हरिकेन द लोस्ट हिरोशी के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो इस मूवी की शुरुआत में सर्दियों का मौसम होता है और इस बर्फ में शिनचैन भागा भागा जा रहा होता है और सामने से शिनचैन के डैड आ जाते हैं और शिनचैन उन्हें गले लग जाता है। इसी के साथ ये दोनों अपने घर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इनका मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि जो कपड़े मिक्सी ने पहने थे वो काफ़ी अजीब थे। इसी के साथ मिक्सी अपने कपड़े चेंज करके आती है और कहती है कि आज मुझे टेम्पलेट मिला जिसके अंदर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया स्पेशल पैकेज फॉर हनीमून एट लो प्राइस दिया हुआ था। देखा है तो हैरी को काफ़ी इंसिस्ट करती है और कहते हैं कि अब तक हम हनीमून पर कभी नहीं गए, ये काफ़ी सस्ता है और एक फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और इसी तरह सबको इंसिस्ट कर लेते हैं। लेकिन शिनचैन को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। देखा जाए तो ख्याली पुलाव बना के क्या बनता है, तो इसी के साथ नुहारा फैमिली आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे और शिप के थ्रू जाती है आगे इस आइलैंड पे। देखा तो इस आइलैंड पे काफ़ी धमाल होने वाला है। यहाँ पे आने के बाद जो कि इनकी टूरिस्ट गाइड रहती है वो रहती है ये काफ़ी अजीबोगरीब लेडी। इवन आप देख सकते हो कैसी इसकी शक्ल है। देखा है तो ये लेडी इसको काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि होगी ये मूर्ति। इस मूर्ति के बारे में कहती है कि जो ये हीरा लगा हुआ है, इवन कोई जना इस हीरे को छेड़ेगा तो हो सकता है कोई आतंक वगैरह आ जाए। तो अब तक तो किसी ने छेड़ा नहीं, मुझे नहीं पता सच में है या नहीं। और इसी साथ इस हीरे की कीमत बताती है जो कि है 1 करोड़ येन। इतने महंगे ओ तेरी हाँ। लेकिन इसी के साथ शिनचैन इस मूर्ति पर चल जाता है और स्लाइड मारता हुआ आता है जिसकी वजह से हीरा जमीन पे गिर के टूटने वाला होता है। लेकिन हैरी और मिक्सी पूरे एक्सपर्ट बंदे इसे कैच कर लेते हैं और कुछ नहीं होने देते। देखा है तो इसी साथ कहते हैं थोड़ा स्लो से रहो बच्चे, काफ़ी नाजुक सी चीज़ से कुछ हो सकता है। सो इसी साथ देखा जाए तो ये सब लोग आगे की तरफ चल देते हैं, लेकिन शिनचैन कहता है मम्मी मम्मी मुझे सुसु जाना है। सो इसी साथ देखा जाए तो हैरी इसे चक के भागा भागा जाता है और सुसु कराने। देखा है तो मिक्सी भी पीछे जाएगी। इसी के चक्कर में ये अपने टूरिस्ट ग्रुप से अलग हो गए और इस शहर में घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप होती है जिसकी तरफ हिमावारी से अट्रैक्ट करती है और ये दोनों माँ बेटी लग जाती है ज्वेलरी खरीदने में। लेकिन इसी के साथ जो कि शिनचैन होता है पीछे भागे जाता है, जिसके पीछे इसके डैड जाते हैं। देखा है तो शिनचैन इसे दिखाता है ये एक फेमस कॉस्ट्यूम जो कि शिनचैन इस पूरे एपिसोड में पहनने वाला है। देखा है तो शिनचैन कहता है मुझे सेकंड प्राइज़ चाहिए। देखा है तो शिनचैन कहते हैं ठीक है तो सेकंड प्राइज़ दे, तो फर्स्ट प्राइज़ क्या है? तो ये अंकल कहते हैं जो फर्स्ट प्राइज़ है वो है एमो, यानी कि ये बतख जैसी दिखने वाली पंछी। सो इसी के साथ शिनचैन और शिनचैन के डैड इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और इस बंदूक की मदद से सारे गुब्बारे फोड़ देते हैं। देखा है तो इन्हें जो 2 इनाम मिलते हैं उसमें आते हैं ये कॉस्ट्यूम और ये एमो। लेकिन इसी छोटा सा एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की भागी भागी जाती है और ये गुंडे इसका पीछा कर रहे होते हैं। देखा जाए जैसे कि शिनचैन अपना एक्शन स्टाइल मार रहा होता है इस कपड़ों को पहन के, अचानक से ऊपर की तरफ से ये लड़की जंप करती हुई आती है। और देखा जाए तो ये आउटफिट ही काफ़ी है शिनचैन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखा जाए तो एक ग्लैंस काफ़ी नहीं थी, तो शिनचैन फिर से देखने के लिए जाता है। लेकिन जो लड़की भाग रही होती है सामने की तरफ देखते हुए गुंडे आ गए और देखा है तो इसी के साथ अपना बूमरैंग निकालती है और चला दी। देखा है तो बतख के मुंह पर चलाती है, उसकी तरफ से घूमता हुआ आता है और जो मधुमक्खी के छत्ता ऊपर लगा होता है उससे टकरा के गिरता है। लेकिन जो मधुमक्खी का छत्ता इस लड़की पे गिरा और तेरी भेंट आ गई और इस चक्कर में भागी भागी जाती है, स्केटबोर्ड पर फिसल के इस बंदे के नीचे आके गिर जाती है और बंदे का ध्यान नहीं था जिसकी वजह से इसके सिर पे गरम गरम पानी गिर दिया। आओ 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 आओ, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं कुछ नहीं कह सकती, बचाओ कोई मुझे। सो इसी के साथ शिनचैन हमारा बहादुर लड़का आ जाता है इसे बचाने के लिए और निकालता है अपना हथियार। गुलू 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 गुलू। इस बच्चे पे इतना ध्यान ना दो, ऐसा गुंडा कहता है और इसी के साथ इस लड़की पे हमला करने के लिए चल देते हैं। देखा है तो इस लड़की का पैर फिसलता है जिसकी वजह से इसका मटका आसमान की तरफ उछलता है और जो शिनचैन ने कैच कर लिया और इसके अंदर होता है वही हीरा। शिनचैन सोचता है ये तो वही 1 करोड़ येन वाला हीरा है, वैसा ही लग रहा है। ही माला माल हो गए हम तुम्हारा फैमिली। तो इसी के साथ ही गुंडे जिन्होंने मुखौटे पहने हुए हैं शिनचैन को पकड़ लेते हैं। लेकिन शिनचैन के डैड को आ जाता है गुस्सा और उसके पास भागे भागे जाते हैं। लेकिन इसके हाथ में एमो की रस्सियाँ होती है, एमो का स्ट्रैच वगैरह पड़ता है इसके गले पे, तो एमो भी उसी तरफ भागने लगते हैं और देखते देखते शिनचैन के डैड से आगे निकल जाते हैं और सभी गुंडों को मारते हुए शिनचैन को हवा में उड़ाते हुए शिनचैन को कैच कर लिया और ये एमो भाग रहे हैं और पीछे पीछे शिनचैन के डैड है। देखा जाए तो लड़की को होगी टेंशन, ओ मेरा हीरा इतना महंगा, और इसी साथ भागी भागी जाती है पीछे। देखा जाए तो शिनचैन के डैड बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते किस तरह से पंछी भाग रहे हैं। इसी के साथ बीच में खंबा आता है और खंबे बचाने के चक्कर में शिनचैन के डैड शिनचैन को होल्ड करते हैं और एक लंबी सी जंप मारते हैं। लेकिन इसी के साथ देखा जाए तो शिनचैन बच जाता है, लेकिन शिनचैन के डैड की विकेट आउट।
तो इसी के साथ देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सूजन है जो कि 4 दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने तो सिर्फ यही कहा है। इसी के साथ देखा जाए तो वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और शिनचैन को घसीट के ले जाती है उस पीछे छुपे हुए बेंच पे। इतने में देखा जाए तो वो मुखौटा पहने हुए गुंडे भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देख के शिनचैन के डैडी भी डर जाते हैं और उसी बेंच के पीछे जाके छुप जाते हैं। देखा जाए तो गुंडे देख के भाग जाते हैं, लेकिन जो कि ये लोग होते हैं, ये लड़की स्पेशली शिनचैन को चेक करती है कि वो हीरा कहाँ पे है और देखा जाए तो हीरा ना मिलने की वजह से काफ़ी निराश होती है। जैसा कि वो गुंडे वहाँ से भाग चुके हैं तो ये लड़की और ये लोग बाहर निकल के आते हैं और ये लड़की अपना फ़ोन चला रही होती है। अचानक से जो कि पंछी रहता है इसके ऊपर छींची कर देता है और जिसकी वजह से गुस्सा आता है, लेकिन इसी के साथ इसके मुंह पर भी छींची कर दी। और तेरी क्या माड़ी बनी। और देखा जाए तो इसी के चक्कर में शीरो के ऊपर पैर रख देती है और शीरो जंप करता है, जिसकी वजह से डर जाती है और उसकी कमर फिसलते हुए हैरी ने इसे कैच कर लिया। कहीं आपको लगी तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। वैसे मेरा नाम हैरी नुहारा है। इसी के साथ ये लड़की यहाँ से खड़ी होकर वहाँ से भाग जाती है। हाँ, कैसी लड़की है, बोलने की तमीज़ भी नहीं है। वैसे मुझे मज़ा बहुत आया। इतने में शिनचैन की मोम पीछे से आ जाती है। वैसे आप किस मजे की बात कर रहे थे? देखा जाए तो आगे जो होने वाला आपको पता है कि इसके आतंक से कोई नहीं बचने वाला। वही देखा जाए जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, ये सब लोग टूरिस्ट गाइड के ग्रुप में फिर से ज्वाइन हो जाते हैं, जो कि इन्हें लेके आता है स्पेशली कोआला के पास। देखा जाए तो ये सुस्त से प्राणी देखने में काफ़ी क्यूट से लगते हैं और इसी के लेके शिनचैन के डैड एक सेल्फी भी खींचते हैं, लेकिन सेल्फी का नाश मारती है हिमावारी, क्योंकि उसे एट अ टाइम उल्टी आ जाती है और शिनचैन की मोम पे कर देती है। इसी के साथ देखा जाए तो शिनचैन की मोम वापस आती है अपने रूम में, बाथरूम में बाथ वगैरह लेती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है। देखा जाए तो उसे उसके अंदर दिखाई देती है अपनी पुरानी ड्रेस। वही देखा जाए जो ये लोग होते हैं बीच में बैठे होते हैं और एक मज़ेदार मौसम और ध्यान भटकाने के लिए इतना कुछ। काश इंडिया में भी ऐसा कुछ होता हर शहर में, तो काफ़ी कुछ तरक्की तो हो ही जाती। वही देखा जाए तो इनका काफ़ी मन बहल रहा होता है। इतने में आती है मित्सी, जिसका मजाक उड़ाने के लिए लग जाता है शिनचैन। इतनी मोटी औरत अपने आप को पतला दिखाने के लिए पतले कपड़े पहनने लगी। जिसे देख के शिनचैन के डैडो की कुरली चल गई और हंसी आ गई। शर्म के मारे मित्सी इस कोट को पहन लेती और वहाँ पे बैठ जाती है। लेकिन वही देखा जाए जो कि इनका टूरिस्ट गाइड रहती है, कहती है क्यों ना हम सभी एक फोटोग्राफ ले, तो इन्हें सैंपल के दिखाती है किस तरह से गले मिल रही है। जिसे देख के हैरी कहता है क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करके फोटो खिंचवाए। लेकिन शिनचैन की मोम हद से ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी, जिसकी वजह से हैरी का मुंह उतर जाता है और हिमावारी को चक के अपना मुंह फुला के और वहाँ से चल देता है। इसी के साथ मित्सी कहती है अगर आपको शौक नहीं है तो मैंने भी फोटो नहीं खिंचानी। इसी के साथ कैमरे का एंगल चेंज होकर उस लड़की के पास जाता है, जो कि निंजा टेक्निक की तरह, जैसा कि निंजा हथौड़ी उस कपड़े को यूज़ करके अपने आप को छुपा लेता है, वैसे ही ये लड़की अपने आप को छुपा लेती है और चुपके इस कबीले के अंदर जाती है जहाँ पे वो मास्क वाले गुंडे रहते हैं। और देखा जाए तो इनके जो कि मेन हेडक्वार्टर रहता है वहाँ तक आ जाते हैं, सेल्फी वगैरह खींचती है। इसी के साथ जो इस कबीले का सरदार था वो क्या करता है, जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उसमें से कुछ बंदों को किडनैप कर लेता है और उसे कोआला के पास लेके आता है। कोआला उसे सूंघते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट वगैरह नहीं लगा कोआला को, तो ये कहते हैं गंदा है, जिसकी वजह से बंदे इसे वापस डालते हैं इस टोकरी में और ये पहलवान बंदा लेके आता है कुल्हाड़ी और ढाड़ चला देता है। देखा है तो बूमरैंग सा बना रखा है, जिसकी वजह से बंदा उछल के जाता है नहर में। देखा है तो पूरी चीज़ की रिकॉर्डिंग इस लड़की ने कर ली, मे बी एज ए डिटेक्टिव वगैरह होगी। इसी के साथ देखा जाए तो शाम हो जाती है और रेस्टोरेंट में बैठे शिनचैन मोमो वगैरह खाना खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हिमावारी का पेट खराब हो जाता है, तो मित्सी उसे चढ़ के लेके जाती है वॉशरूम में। इसी के साथ देखा जाए तो हैरी का काफ़ी मन होता है कि डांस वगैरह करूँ, लेकिन फिर भी अचानक से क्या होता है यार, इसे मौका मिल गया, क्योंकि जो इनकी टूरिस्ट गाइड रहती है वो वहाँ पे आती है और कहती है कि यही मौका है अपने अंदर के कलाकार को जगाने का। और इसी के साथ ये सब लोग आ जाते हैं डांस करने के लिए। देखा जाए यार जो सबसे एंडी डांस होने वाला है, इसके अंदर आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, उससे ही आपको काफ़ी प्यार हो जाएगा। देखा जाए तो इनके धुमके कुछ ऐसे हैं देखा जाए तो। लेकिन इसी में जो डांस कर रहे होते हैं, जो गुंडे रहते हैं मुखुट्टे वाले, वो वहाँ से टपके जाते हैं। देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा और अचानक से जो कि कोआला वगैरह रहते हैं इसे स्टेज पे छोड़ देते हैं। देखा जाए तो जो कोआला सभी को स्माइल वगैरह कर रहे थे, सभी की पैर, लेकिन अचानक से जो कि हैरी रहता है उसकी स्मेल करने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और देखा है तो इन बंदों को पता चल गया कि हैरी ही वही है जिसे ये ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ देखा है तो कोआला को चक लेते हैं, लेकिन डांस तो अभी कंटिन्यू होता है और ढूंढ
और डूं 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 डूं। लेकिन अचानक से मित्सी वहाँ पे आ जाती है। ये क्या सत्यानाश था, ये क्या डांस है, ओ तेरी। जिसे देख के मित्सु काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या सत्यानाश था, उल्टी आ जाएगी मुझे तो। वाह। इसी के साथ मित्सी हैरी को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहते हैं कि आपको क्या इतनी अच्छी भी लगी थी अकेले डांस करने की, थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाते। लेकिन हैरी कहते हैं मैं तो रुका भी हुआ था, लेकिन अचानक से मौका मिल गया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो देखा है तो इनमें थोड़ी सी बहस होती रहती है। इसी के साथ हैरी कहता है कि मैं काफ़ी अच्छे डांस कर रहा था, जिसे देख के तुम मच गई। असल में बात ये है, देखा है तो मेरे पास काफ़ी सारी गर्ल्स वगैरह खड़ी थी और तुम उससे काफ़ी जेलियस हो रही हो। जिसे देख के जो कि मिक्सी होती है गुस्सा आ जाता है और उसका बैग उसके मुंह पे मार के वहाँ से चल देती है। देखा जाए तो मित्सी के पीछे शिनचैन और हिमावारी भी चल देते हैं और ये लोग आते हैं अपने कमरे में, जहाँ पे जो इनकी टूरिस्ट गाइड रहती है वो आती है और इन्हें टिकट देती है। देखा जाए तो टिकट की स्पेशल बात ये है कि इन्हें फ्री ऑफर की गई है डिनर एट ए क्रूज, यानी कि शिप में डिनर के लिए स्पेशली बुलाया है। लेकिन वही बात की जाए तो जो हैरी रहता है बियर पी रहा होता है और अचानक से इसकी बियर इसकी शर्ट पे गिर जाती है। तो रुमाल वगैरह देखता है अपने बैग में, इसे अपना पर्स दिखता है जिसके अंदर होती है इनकी कुछ पुरानी यादों से जुड़ी कुछ फोटो है। जिसे देख के देखा जाए तो दिल में थोड़ा परिवर्तन आता है और देखा जाए तो भागा भागा जाता है अपने घर पे और इस फूलों की दुकान पे रुक के एक फूलों का गुलदस्ता ले लेता है और भाग के जाता है अपने घर पे। और घर के पास पहुंच गया, मिर्ची को आवाज़ लगाता है, लेकिन ये गुंडे तो इसका पीछा कर रहे हैं। और इसी के साथ हैरी का किडनैप हो गया। अब क्या होगा, शिनचैन के डैड कहाँ गए, क्या शिनचैन अपने डैड को फिर से मिल पाएगा? तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको पार्ट 2। और पार्ट 2 जब मैं लेके आऊँगा, जब आएंगे इस वीडियो पर 50 लाइक्स, मुझे पता है बड़ी आसानी से कर दोगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।